Welcome back to Meetup Talks, and today we will discuss past perfect tense. Don't forget to like, share and subscribe to Meetup Talks. Past perfect tense की रिकॉग्निशन क्या होगी, पहचान क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं जिनके आखिर में आएगा चुका था, चुकी थी और चुके थे। वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस उसमें इस्तेमाल होगा जिन जुमलों के आखिर में ये तीन चीजें आएंगी। सबसे पहले हम करेंगे सिंपल, सादा जुमले करेंगे। इसका फॉर्मूला बहुत ईजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है सिंपल वाले में, हमेशा जो काम कर रहा है वो आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होगा यहाँ पर, हैड आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा है, और फॉर्म कौन सी होगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैड किसके साथ आएगा? हैड आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि ही शी इट आई वी यू दे, ये हैड सबके साथ आ जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है, ये एक अच्छी बात है कि हैड सबके साथ आ जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं कि ये कौन किसके साथ आएगा। एग्जाम्पल्स करेंगे फिर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। साइम लाहौर जा चुका था, चुका था, चुका था का क्या मतलब होगा यहाँ पर कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। चुका था आ गया तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। और सबसे पहले फॉर्मूले में ऊपर देखिए मैंने क्या लिखा है, क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, यहाँ पर कौन काम कर रहा है? साइम कर रहा है, तो क्या आएगा? साइम, और प्लस हैड आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैड आएगा, तो क्या? साइम हैड। और जा चुका था, जाने की क्या होगी? गो, और सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड गॉन, तो यहाँ पर क्या आ गया? गॉन आ गया। साइम हैड गॉन टू लाहौर। अब यहाँ पर नीचे उर्दू आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन इसकी उर्दू ये होगी कि हम पिज़्ज़ा खा चुके थे। चुके थे कि क्या होगी कि कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। और हम की क्या होगी? वी हैड, और खाने की ईट, और थर्ड फॉर्म है तो ईटन, ईट, एट और ईटन। यहाँ पर क्या आएगा? ईटन, वी हैड ईटन पिज्जा। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव कौन से होते हैं? नफी वाले, नहीं वाले। जिन जुमलों में आ जाए नहीं तो वो कौन से बन जाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। और इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने ऊपर लिख दिया है, आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड, प्लस इसमें एक चीज का इजाफा होगा, क्या आएगा यहाँ पर? नॉट आ जाएगा। नॉट क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर नहीं आएगा। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट सेम है बिल्कुल, बस नॉट का इजाफा हुआ है यहाँ पर। एग्जाम्पल करेंगे, आयशा कपड़े इस्त्री कर चुकी थी। चुकी थी से क्या पता चलेगा हमें कि कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये रिकॉग्निशन हो गई। और सबसे पहले ऊपर देखें फॉर्मूले में क्या लिखा है? सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो आएगा। कौन काम कर रहा है यहाँ पर? आयशा काम कर रही है, तो आयशा। साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? हैड, और प्लस नॉट। फॉर्मूले में ऊपर है नॉट, इसलिए हम भी क्या यूज करेंगे? हैड के बाद नॉट। उसके बाद इस्त्री करने की इंग्लिश क्या होगी? आयरन होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है इसलिए आयरन, ईडी का इजाफा हो जाएगा। तो मैं पानी नहीं पी चुका था, चुका था आया यहाँ पर, तो इसी के पता चल जाएगा कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब सबसे पहले ऊपर देखिए क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। कौन कर रहा है, कौन काम कर रहा है यहाँ पर? मैं, तो क्या आएगा? मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। आई के साथ क्या आएगा? हैड, और प्लस नॉट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, तो क्या आ गया? थर्ड फॉर्म ड्रंक। आई हैड नॉट ड्रंक दी वाटर। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं? सवालिया जुमलों को इंटेरोगेटिव कहते हैं, और इसमें हमेशा हैड स्टार्टिंग में आ जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैड है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना आपने नहीं भूलना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। एग्जांपल्स करते हैं, फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगा। क्या दादी जान स्वेटर बुन चुकी थी? चुकी थी आ गया, इसका मतलब भी कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब क्या यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा? हैड द ग्रैंड मदर। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है? दादी जान, ग्रैंड मदर, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नीटिंग आ जाएगा, टी स्वेटर। क्या वो पानी में तैर चुका था? चुका था से क्या पता चलेगा? आपको पता है कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब क्या वो की क्या होगी? और चुका था है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये ही है। हैड ही स्वम इन दी वाटर। स्विम की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्वम। Had he swum in the water. So guys, I hope you find this video very informative. Don't forget to like, share and subscribe to Meetup Talks.